हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th की, है ना। जो आपकी क्लास 12th की जो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है ना आपका सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, उस पर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या होगा आपका, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 7 नंबर या 8 नंबर, ठीक है, लगभग 7 नंबर के आसपास इस चैप्टर से आता है। और अगर ऑप्शनल मिला दो तो 10 तक भी पहुंच जाता है इससे, ठीक है। 10 नंबर तक ये लगा लो इस चैप्टर से आपका आ सकता है, या 7 नंबर ले लो, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है आपका। क्या होता है, पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है और बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत क्या है, सिंपल है, क्योंकि थ्योरेटिकल है और इजीली समझ में आ जाता है, ठीक। तो ये 7 नंबर आपके यहाँ से पूरे के पूरे आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्या है, इजी है, तो आप जल्दी से इसको समझ लोगे, कर भी लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आप सबके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो आपके कमेंट आते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में क्या है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे सिंपल आता है और इसको सबसे पहले आपको करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक, ये चैप्टर, तो यहाँ पे इसमें जो है ना, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम उनको चाहिए होता है, तो यहाँ पे हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको देखो, यहाँ पे मैं आप ज़्यादा लंबी इसको वीडियो को खींचूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो चैप्टर इन टॉपिक्स में जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी नोट्स आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हो, ठीक है। और जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर क्या क्या है। बाकी हिंदी इंग्लिश में आपको पूरे यहाँ पे, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। वरना आपने नोट्स आपने अगर पहले से बनाए हैं तो आप उसको वहीं से आप पढ़ सकते हो। केवल मैं इसमें आपको चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है, वो आपको समझा दूंगा कि पी एन डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपका पी टाइप कैसे बनाते हैं, एन टाइप कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें मैं इस चैप्टर में आपको समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपके यूके बोर्ड वालों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके पास इससे सबसे ज़्यादा, वैसे सीबीएसई में भी आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई में भी सेम ही यही है, ठीक है। तो इनसे उसमें भी आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि कंडक्टर, कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक, क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर यानी अचालक या कुचालक भी बोलते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। इन तीनों में अंतर आपको लिखना है, यानी डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कंडक्टर यानी जो चालक होते हैं, तो उनमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है, फ्लो मतलब बहती है, ठीक है, यानी उनसे करंट चल सकती है आपकी एक तरीके से। इंसुलेटर, इनसे करंट नहीं चलती आपकी, ठीक है, इनमें करंट नहीं फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, जिनमें जो चालक यानी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, वो दोनों की तरह काम करते हैं आपके, ठीक है, किसके, दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं, जैसे आपके कंडक्टर क्या हो गए, यानी चालक क्या हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। इंसुलेटर क्या हो गया आपका, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये आपका इंसुलेटर हो गया, ठीक है। ये रबड़ हो गया, ये इंसुलेटर, इनमें करंट फ्लो नहीं होती ना, करंट नहीं बहती इनसे। और सेमीकंडक्टर्स क्या हो गए, जिनमें ये दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये जब कंडक्टर नहीं होते हैं तो वो समय इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है, यानी प्योर फॉर्म में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, प्योर फॉर्म में। जब ये प्योर मतलब शुद्ध अवस्था में होते हैं ना, तो ये इंसुलेटर यानी अचालक की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जब इन पे इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, तब ये क्या, कंडक्टर बन जाते हैं, यानी चालक बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ आपको, नोट्स अभी आपको नीचे मिल जाएंगे इसके, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश में, आपको हिंदी में नीचे मिल जाएंगे, ठीक है आपको। तो यहाँ पे ये तो आपको बेसिक है, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा है। आपको यहाँ पे जो तीनों में अंतर जो पढ़ना है, डिफरेंस जो पढ़ना है, वो पढ़ना है एनर्जी बैंड के हिसाब से। एनर्जी, जो आपके एनर्जी बैंड होते हैं ना, एनर्जी बैंड, उनके हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, यानी उन बैंड के हिसाब से आपको इन तीनों में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है, देखो ये है वैलेंस बैंड बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड बोलते हैं आप, ठीक। तो वैलेंस बैंड होता है सबसे नीचे, उसके ऊपर होता है कंडक्शन। कंडक्शन बैंड को हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोलते हैं, चालन बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों जो बैंड है, इनके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिख रहा होगा, यानी पहला बैंड ये है, उसी के ऊपर दूसरा बैंड बनाया मैंने, ठीक है। तो यानी जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। किन किन के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इनके बीच में गैप नहीं होता, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब अतिव्यापन, अतिव्यापन मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी ना, तो ये तुरंत जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि गैप कम है ना, तुरंत एनर्जी मिलेगी तो तुरंत ये क्या करेंगे, जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है, चालन बैंड में चले जाएंगे। और तब जैसे ही यहाँ जाएंगे तो करंट आपकी बहने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आपकी करंट भी फ्लो होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही आपकी क्या बनती है, करंट बनती है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, यानी अचालक की बात करें, तो इनमें दोनों के बीच में ना गैप ज़्यादा होता है। क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे के जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड में नहीं जा पाते आपके। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाते तो करंट भी इनमें नहीं बहती आपकी, यानी फ्लो नहीं होती आपकी, ठीक है। दूसरा है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इनके बीच जो गैप होता है ना, वो कंडक्टर यानी चालक से तो थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर इंसुलेटर से कम होता है। तो ये क्या होता है, जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। इंसुलेटर की तरह काम करेंगे कैसे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे। जैसे आप इसको एनर्जी दोगे यहाँ से, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, ठीक है, और जंप करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है, यानी चालक बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, सबसे पहले वैलेंस बैंड की डेफिनेशन लिखी है। वैलेंस बैंड वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है। कंडक्शन बैंड वो होते हैं जो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, ठीक है, और वो अनफील्ड होता है, यानी अनफील्ड मतलब खाली होते हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ आते हैं आपके, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं यानी कंडक्टर, उनके बीच में जो गैप होता है बहुत कम होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। क्या होते हैं, अतिव्यापन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तुरंत चले जाते हैं वहाँ पे। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते आपके, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बहती है आपकी। अगला है सेमीकंडक्टर, ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत होगी, या नोट्स बना सकते हो आपका, ठीक है। अगला है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, ठीक है, यानी जो कंडक्टर होता है उनसे तो ज़्यादा होता है, मगर इंसुलेटर से कम होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो एक गैप होता है ना, इसका भी कुछ नाम होता है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्जित अंतराल। अभी आपको नीचे जो हिंदी में मिलेगा ना, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, वर्जित अंतराल बोलते हैं, ठीक। तो इसका वर्जित अंतराल ज़्यादा होता है, यानी फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बाकी तो इतना आपका हो गया सेमीकंडक्टर तक, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे इसको इसका स्क्रीनशॉट या यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ये डायग्राम यहाँ बनाया है, ठीक है, इनके बीच में देखो वर्जित अंतराल ये है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये चालक की डेफिनेशन यहाँ हो गई, अचालक की यहाँ हो गई, ठीक है, और अर्धचालक की यहाँ हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर मेन है आपका सेमीकंडक्टर, जो जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी अर्धचालक के बारे में। तो वो आपका दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक, ठीक, क्या बोलता है,
इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको नैज अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है, नैज अर्धचालक, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर मान लो सेमीकंडक्टर मैंने आपको दो बताया, ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखना है, जो मेन आपको पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, तो ये सिलिकॉन जो होता है इस तरीके से होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से 4 वैलेंसी होती है इसकी। तो ये बगल वाले सिलिकॉन से इस तरीके से जुड़ा होगा फिर, ठीक है, इसकी भी 4 हो गई। फिर ये जो नीचे यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा जो अगले 4 से जुड़ा होगा, ऐसे सिलिकॉन जो होगा वो 4 बॉन्ड बना रहा होगा, ये यानी एक सिलिकॉन आपके पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक श्रृंखला की फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सारे कोवैलेंट बॉन्ड यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपस में जुड़े होते हैं, है ना, जब तक मतलब ये बॉन्ड बने होते हैं तब तक तो ये क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, नहीं अर्धचालक की तरह। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं यानी अर्धचालक होते हैं, वो दोनों की तरह काम करते हैं, यानी वो चालक यानी कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, और अचालक यानी क्या, इंसुलेटर, दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर की तरह कब काम करते हैं ये, अभी जब तक ये बॉन्ड इनके बने होते हैं, ठीक है, तो तब तक ये इंसुलेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अभी यहाँ पे अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड में फिक्स हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं है तो यहाँ पे करंट भी नहीं बहेगी अभी, ठीक। अब इसको कंडक्टर कैसे बनाएंगे, इसको चालक कैसे बनाएंगे, तो इसको चालक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर जैसे ही हम, ये देखो लो टेम्परेचर में तो ये इंसुलेट होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इसको एनर्जी देंगे, तो ये जो इनके बीच का बॉन्ड होता है ना, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, ठीक। तो इस तरीके से बॉन्ड, तो ये जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, ये बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यानी टूट जाता है। और जैसे ही यहाँ से इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ये सिलिकॉन जो धातु है, आपके मेटल है, उसके अंदर घूमने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे ये इसके अंदर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, ठीक है। तो मोशन करने से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे तो आपका करंट भी इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है, क्या होगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब जैसे जहां से आपका मान लो ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन था पहले और ये एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा था, ठीक है। अब जब इन्होंने बॉन्ड बना रखा था तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इधर आ गए, तो यहाँ पे जो इनकी खाली जगह है ना, जो इनकी खाली जगह बची जहाँ से ये आए, यहाँ इनको बोलते हैं हम होल्स, क्या बोलते हैं, होल्स। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटर, क्या बोलते हैं, कोटर। यहाँ पे होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, कोटर, ठीक। और ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर होल्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, यानी इंड्यूस हो जाते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, करंट फ्लो ना आपका स्टार्ट हो जाता है। मगर ये जो इस सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है ना, बहुत कम होती है। इस यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होती है ना, वो बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत लो होती है। तो इसका इसलिए हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। यानी जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, यानी नैज अर्धचालक, इसका यूज हम क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट बनती है बहुत कम बनती है आपकी, ठीक है। ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो इसके बाद वाला टाइप जो है सेमीकंडक्टर का, वो यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है, इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स यानी NH और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कैसे होते हैं, ये आपको पता है कि जो सिलिकॉन था और सिलिकॉन था, इनके बीच एक बॉन्ड था। तो जब ये ब्रेक हुआ यहाँ से, है ना, जब ये टूटा तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला हमें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला। तो जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो 2 होल्स भी बने आपके यहाँ पे, है ना। होल्स मतलब जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो उनकी खाली जगह जो होती है
उसको हम होल्स बोलते हैं, कोटर, हिंदी में कोटर। तो ये होता है पॉजिटिव बोलते हैं इसको। कैसा होता है कोटर, यानी जो होल्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो जितने अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव बनेंगे, 3 निकलेंगे तो 3 पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और इन दोनों का मल्टीपल हमेशा ni का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी इसने जो है यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं हमेशा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो इतना आपको इसके अंदर नोट जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। क्या है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आएगा आपका एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स, ठीक। तो 1 मिनट में हिंदी मीडियम वालों को भी दिखा देता हूं उनका। ये यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले के लिए नैज अर्धचालक जो है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जर्मेनियम के लिए बनाया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए भी बना सकते हैं, जर्मेनियम के लिए भी। तो सिलिकॉन में भी ऐसी होता है, जर्मेनियम में भी ऐसी होता है, ठीक है। एक बॉन्ड इस साइड भी बना सकते हो आप। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ पे 2 होल्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। बाकी ये इसकी थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा ना, आप अगर इस तरीके से भी याद कर लोगे तो ये आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा ना, आप ये खुद से भी लिख सकते हो। इतना सिंपल है ये, ठीक है। एक तरीके से जैसे स्टोरी होती है ना, उस तरीके से इसको याद कर लो तो आप इसको एग्जाम में खुद से भी लिख सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, ठीक। अब यहाँ पे जो हम ना अभी इससे पहले वाले में जो मैंने आपको नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक बताया था, वहां पे हम उसको चालक कैसे बना रहे थे, यानी कंडक्टर कैसे बना रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा के। टेम्परेचर क्या कर रहा था, सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड था उसको तोड़ रहा था, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे आपके, यानी मुक्त हो रहे थे, ठीक है, और उनके चलने से करंट बह रही थी, ठीक है, यानी करंट फ्लो हो रही थी। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो आपकी कंडक्टिव इसको जो कंडक्टर बनाएंगे ना, जो आपका सेमीकंडक्टर है सपोज, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमें इसको कंडक्टर बनाना है यानी चालक अगर हमें इसको बनाना है, तो यहाँ पे है ना हमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इम्प्योरिटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशुद्धियां मिलानी पड़ेगी। क्या मिलानी पड़ेगी, अशुद्धियां, ठीक है। यानी ये जो आपका सेमीकंडक्टर है ना, मान लो ये सेमीकंडक्टर है और किसका, सिलिकॉन वाला है, ठीक है, इस तरीके से होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर आपके पास है तो आपको इसके अंदर मिलाना पड़ेगा कुछ, ठीक है, इम्प्योरिटीज, जिसको अशुद्धियां मिलानी पड़ेंगी, ठीक है। अशुद्धियां मिलाने से क्या होगा, ये एक चालक बन जाएगा। चालक मतलब कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और जिससे के कारण क्या होगी, इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। अब ये जो जब हम इसमें ये इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, एक तरीके से मिलावट करना, ठीक है, तो इसको डोपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं, ठीक है, ये भी हम 2 तरीके से मिलाते हैं। क्या करते हैं, 2 तरीके से यहाँ पे अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें जो पहला टाइप है वो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम, ठीक है, यानी ऐसे एटम हमें मिलाने हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होगी, पेंटा मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलेंगे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके पास होंगे वो हमें मिलाने हैं। जैसे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, ठीक है, तो यानी 2 8 5, तो इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस को मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, तो इनके पास सबके पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी अशुद्धि मिलानी, यानी जो आपके पास सिलिकॉन था उसमें आपको या तो फॉस्फोरस को मिला देना है, या आर्सेनिक मिलाना है, या एंटीमनी मिलाना है, ठीक है। तो जब हम इसको मिलाएंगे किसके, सिलिकॉन धातु में यानी सिलिकॉन मेटल में, तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, ठीक। इसको मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
जो हमने अभी पढ़ा ना पेंटावैलेंट, उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी जब आप पेंटावैलेंट कोई इम्प्योरिटीज मिलाते हो ना किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ पे जो उससे जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप बनता है। कैसा बनता है? एन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये एक सेमीकंडक्टर था जर्मेनियम, ठीक है, यहाँ पे जर्मेनियम का एग्जांपल लिया है। तो जर्मेनियम में जैसे आपने एक पेंटावैलेंट मिलाया, जैसे फॉस्फोरस मिलाया, क्या मिलाया? फॉस्फोरस। देखो इनके बीच में आ गया फॉस्फोरस, ठीक है, पी। तो जैसे आप फॉस्फोरस मिलाओगे तो होगा क्या? फॉस्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में से वो 4 तो इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इस जर्मेनियम के साथ बना देगा, ठीक है, एक यहाँ पे भी बनाना था इन्होंने, ठीक है, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, ठीक है। तो ये 4 तो इसने बॉन्ड बना लिया, मगर एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्री रह जाता है, ठीक है, जिसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या हो जाता है? फ्री रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही इसके अंदर मोशन करेगा, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके अंदर क्या करेगा? मोशन करेगा। और जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो यहाँ पे करंट भी फ्लो होने लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से चालक बन गया। आपको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना फ्री, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो आपके करंट भी क्या हो जाएगी? फ्लो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे आप 5 वैलेंसी वाला कोई धातु मिलाओगे, यानी इम्प्योरिटीज मिलाओगे, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी एक फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है आपका, ठीक है। ऐसे अगर आपके इसके अंदर 2 फॉस्फोरस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तो इम्प्योरिटीज आप बहुत सारी मिलाओगे ना, तो वहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे तो हमने एक ही बनाया है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर पता नहीं कितने सारे होंगे, कितने सारे फॉस्फोरस होंगे, तो कितने सारे ये एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? वहां पे करंट फ्लो होती है आपकी, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं हम एन टाइप। क्या बोलते हैं? एन टाइप, ठीक है, यानी पेंटावैलेंट टाइप, ठीक। यानी अगर कोई आपसे पूछे पेंटावैलेंट टाइप, तो इसका मतलब वो एन टाइप होता है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये आप डायग्राम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और ये इसकी थ्योरी, बाकी यहाँ पे भी है इसकी थ्योरी, तो यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं पी टाइप वाला। एन टाइप वाला हमने देख लिया, अब पी टाइप वाले में जो हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं वो ट्राईवैलेंट वाली मिलाते हैं। कौन सी? ट्राईवैलेंट वाली इम्प्योरिटीज, यानी अशुद्धियां मिलाएंगे, ठीक है, यानी त्रिसंयोजी वाली, जिनके लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया है ना, एल्यूमिनियम का क्या होता है? 2 8 3 होता है ना, एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, तो 2 8 3, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके लास्ट में? 3। ऐसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है। तो ये मिलाएंगे हम इसमें। तो जैसे ही हम ये 3 इम्प्योरिटीज वाला मिलाएंगे, ठीक है, तो इन 3 इम्प्योरिटीज वाले के मिलाने से यहाँ पे क्या होगी? करंट फ्लो होगी आपकी, ठीक है। क्या होगी? करंट फ्लो होगी, यानी बहने लग जाएगी। तो ये जो 3 वाली इम्प्योरिटीज होती है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एटम भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एटम पूछेगी कि कौन से होते हैं, तो वो ट्राईवैलेंट वाले होते हैं, ठीक है। और डोनर पूछेगा तो डोनर वाले में कौन सा होगा? डोनर वाले में एन टाइप होगा आपका, ठीक है। कौन सा होगा? एन टाइप। ये डोनर वाला होता है, ठीक है। डोनर वाला क्या होता है? एन टाइप होते हैं अपने, ठीक है। तो एन टाइप होगा तो डोनर बोलेंगे उसको, और ट्राईवैलेंट होगा तो एक्सेप्टर बोलेंगे, ठीक है। अभी हमें समझ में आ जाएगा क्यों बोल देते हैं, क्यों बोला जाता है इनको। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ट्राईवैलेंट वाला मिलाना है आपको, यानी जिसकी त्रिसंयोजी वाला। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करेगा? जैसे ये जर्मेनियम के बीच में एल्यूमिनियम जाएगा तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा। सपोज एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। अब इसके साथ जब वो बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसके पास ये इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 तो यूज हो गया, अब ये खाली हो गया। अब ये खाली होने से क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एक होल्स होगा आपका, है ना, ये खाली हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक होल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल्स, मतलब कोटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोटर, ठीक है। कोटर कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो गया? अब यहाँ पे कोई बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे एक कोटर बन जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यहाँ पे भी एक होल्स होगा, है ना। क्या होगा? होल्स हो जाएगा, खाली जगह रह जाएगी, है ना। इसको हिंदी में कोटर बोलते हैं। तो इस होल्स को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा,
तो फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे एक कोटर बन जाएगा आपका, होल्स बन जाएगा। फिर इस होल्स को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वहाँ पे होल्स बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं आपके, क्या बन रहे हैं, होल्स, यानी कोटर बन रहे हैं ना। पहले एक बना, यहाँ पे खाली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसके बाद तो उसको भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया वहाँ पे, तो उसके बाद दूसरी जगह होल्स बन गया, तो उसको भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो वहाँ पे फिर होल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्स बन रहे हैं। और इससे पहले वाले एन टाइप में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन थे, फ्री कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे क्या है, होल्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्स के कारण करंट फ्लो होती है। अब यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि जो पी टाइप वाले होते हैं उनमें होल्स के कारण करंट फ्लो होती है, और जो एन टाइप होते हैं उनके उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नोट में यही है कि पी टाइप अर्धचालकों में कोटरों की गतिशीलता के कारण और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो पी टाइप में क्या होते हैं, कोटरों के कारण यानी होल्स के कारण करंट फ्लो होती है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, और एन टाइप वाले जो होते हैं आपके, इनमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है, और पी टाइप वालों में जो करंट होती है वो कम होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होती है ना ज़्यादा होती है। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए करंट ज़्यादा होती है, पी टाइप में होल्स होते हैं यानी कोटर होते हैं इसलिए उसमें करंट कम होती है। ठीक है, तो ये भी आप, इसको भी आप नोट कर सकते हो। बाकी इसकी थ्योरी है आपकी पी टाइप वाले की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो और ये आपका पी टाइप वाला यानी ट्राइवेलेंट वाला इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। ठीक है, ये नोट्स हो गया आपका। ठीक है, तो आपको ये चाहिए होगा तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन या पी एन जंक्शन डायोड भी हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हमने पी टाइप पढ़ लिया कैसे बनाया जाता है, एन टाइप पढ़ लिया कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और कैसे कैसे इनमें करंट होती है, फ्लो होती है। तो इसमें होल्स के कारण होती है ना, जिसको हिंदी में कोटर बोलते हैं, और इसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ठीक है, अब पी एन जंक्शन बनाया कैसे जाता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी पी एन जंक्शन बोलो या पी एन जंक्शन डायोड बोलो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर लिया जाता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हो आप, एक आप पी टाइप वाला लोगे, है ना, और एक एन टाइप वाला। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, यानी एक पी टाइप और एक एन टाइप, तो ये क्या बन जाएगा, पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब पी के अंदर क्या होते हैं आपके होल्स, तो उनको मैं पॉजिटिव से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और एन टाइप में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनको नेगेटिव से शो करता हूँ। अब इसके अंदर पी के अंदर ना थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और एन के अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जो मेजोरिटी होते हैं ना वो होल्स होते हैं, मेजोरिटी जो होते हैं वो होते हैं होल्स में। मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब ज़्यादा क्या होते हैं इसके अंदर, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी जो कम होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, पी में ज़्यादा होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा एन वाले में। एन वाले में मेजोरिटी जो हो जाएंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी क्या होते हैं इसके अंदर, माइनॉरिटी। ठीक है, ये भी पूछता है आपको, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी अल्पसंख्यक वो होते हैं होल्स। ठीक, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, या जैसे ही आप पी एन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन करते हो ना, तो यहाँ पे ना क्या होता है, जैसे आपका ये अभी देख, एक मिनट है, जैसे आप पी मान लो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जंक्शन बनता है, तो जंक्शन के क्या होता है, जंक्शन मतलब जहाँ पे इन दोनों का ज्वाइंट होगा एक तरीके से, उसको जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसके चारों ओर ना यहाँ पे एक लेयर बन जाती है आपकी, जंक्शन के चारों ओर एक लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इस तरीके से। ये इनका जंक्शन हो गया। अब इसकी दोनों साइड क्या हो जाती है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है। ठीक है, क्या बनती है, डिप्लीशन लेयर बनती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये डिप्लीशन लेयर क्या होती है। पहले हम इसका डायोड का सिंबल देखते हैं। तो डायोड में जो पी टाइप होती है ना उसको ऐसे बनाया जाता है, और एन टाइप वाले को इस सीधा डंडा,
और एक इसमें क्या हो गया, एक एनोड हो गया, ठीक है, और एक कैथोड पॉइंट होता है आपका, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया, ये सिंबल ही पूछता है, तो ये किसका सिंबल है, डायोड का आपका, ठीक है। हिंदी में भी डायोड ही बोलते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे डिप्लीशन लेयर क्या होता है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे सिंपल है, ये जैसे आप ये जंक्शन बनाते हो ना, मान लो पी और एन, तो क्या होते हैं, अब जैसे जंक्शन बनता है तो एन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी में चले जाते हैं इधर, है ना, डिफ्यूज हो जाते हैं, और पी के जो होल्स होते हैं पॉजिटिव वो एन साइड चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, यानी एरिया बन जाता है, जहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, नो चार्ज का मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता आपका, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये लेयर बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, यानी एन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस साइड हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना, और पी के जो होल्स होते हैं उस साइड चले जाते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या करती है, एक तरीके से यहाँ के प्लस वालों को, पी के प्लस वालों को इधर नहीं जाने देती एन में, और एन के नेगेटिव वालों को इधर नहीं जाने देती, ठीक है। ये लेयर जैसी बन जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि क्या हुआ, जैसे आपका आपने पी एन जंक्शन डायोड बनाया तो क्या हो गया, यहाँ एन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस साइड आके, और पी के जो होल्स होते हैं वो इस साइड आके, है ना, यहाँ पे कंबाइन होके एक तरीके से न्यूट्रल एरिया बना देते हैं, न्यूट्रल एरिया बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इस यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। इस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁻�6 मीटर होती है, यानी इतनी चौड़ाई होती है इसके लगभग, ठीक है, 10⁻⁻�6 मीटर। बाकी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, पी टाइप एन टाइप, ठीक है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, ठीक है, एन के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादा वालों को बहुसंख्यक बोलते हैं, कम वालों को अल्पसंख्यक बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये अवक्षय परत बन जाती है ना, डिप्लीशन लेयर को हिंदी में अवक्षय परत बोलते हैं। ये कैसे बनती है, जैसे इसके नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव इस साइड आएंगे, ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पे ये कंबाइन होके, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रहे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, यहाँ पे उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। ये एरिया जो होता है उदासीन क्षेत्र बन जाता है, तो जिससे क्या होता है, यहाँ के ये प्लस वाले अब इधर नहीं आ पाएंगे और इधर नेगेटिव वाले इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये लेयर यहाँ पे एक तरीके से इनको रोकने का काम करती है, ठीक। बाकी यहाँ पे ये सिंबल बनाया है इनका, पी एन डायोड को ऐसे बनाना है, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया। बाकी आप यहाँ पे थ्योरी इसकी नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी अवक्षय परत की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट अब हमें विभव प्राचीर भी पढ़ना है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, ये क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे आपका पी एन जंक्शन डायोड बना ना, पी एन जंक्शन डायोड बना, तो आपने देखा कि इधर तो आगे नेगेटिव, ठीक है, और इधर आगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे इन्होंने एक लेयर बना दी जिसको हमने बोला डिप्लीशन लेयर। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव के आने से क्या होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बन जाता है, क्या बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या काम करता है, जो मैंने अभी बताया था, यहाँ के जो आपके होल्स हैं उनको इधर नहीं जाने देगा, है ना, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ नहीं जाने, एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, एक तरीके से बैरियर का काम करता है। यानी अब क्या होगा, अब इन अगर होल्स को आपको इधर से इधर ले जाना है तो आपको इनको थोड़ा यहाँ से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कुछ वोल्टेज देनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ होल्स यहाँ जा पाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जर्मेनियम है उसके लिए जो वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है, और सिलिकॉन जो होती है उसके लिए 0.74 वोल्ट होती है। यानी अगर आपको यहाँ पे इस बैरियर, जो यहाँ पे बैरियर बन जाता है डिप्लीशन लेयर में, ठीक है, यहाँ से अगर आपको होल्स, अगर मान लो ये पूरा जो है ना जर्मेनियम का बना रखा आपने, किसने का, जर्मेनियम धातु का बना रखा है, तो अगर आपको इसको होल्स को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0.3 वोल्ट देनी पड़ेगी, और अगर आपने पूरा सिलिकॉन का बनाया होता तो वहाँ पे आपको 0.7 वोल्ट देनी होगी, अगर इस होल्स को यहाँ से यहाँ ले जाना है। अगर आपने मान लो 0.2 दी है तो नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये होल्स यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है।
तो यानी आपको मिनिमम 0.3 वोल्ट तो देना ही देना पड़ेगा अगर आपने जर्मेनियम का यूज़ करा है, और सिलिकॉन का यूज़ करा तो 0.7 वोल्ट, तभी ये इस बैरियर को तोड़ के यानी डिप्लीशन लेयर को तोड़ के यहाँ जा पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7। ठीक है, तो ये जो अवक्षय परत आपकी बनी थी ना यहाँ पे, अवक्षय परत, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, एक विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है, यानी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको विभव प्राचीर कहते हैं। अब आपको अगर इस होज को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो इतनी वोल्टेज तो देनी पड़ेगी जितनी ये है, तभी ये प्लस इधर और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ पाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था इसको। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अब हमने पी एन डायोड पढ़ लिया। ठीक है, अब पी एन डायोड के कनेक्शन कैसे करते हैं, यानी बाइसिंग कैसे करते हैं, है ना, जब हम इसको यूज करेंगे तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे बैटरी के साथ, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है फॉरवर्ड बाइस। क्या आता है, फॉरवर्ड बाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति। क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि ये भी एग्जाम में आता ही आता है, आपका सैंपल पेपर में भी शायद ये आया था। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो फॉरवर्ड वाइज बहुत सिंपल है ये। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कैसे बनता है, अगर आपने ये पी जो एरिया है उसको अगर बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, और ये जो डायोड का नेगेटिव है उसको अगर आपने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है ना, आपका ये जो डायोड था पी एन, ठीक है, यहाँ पे इस बीच में डिप्लीशन लेयर है इसकी, तो अगर आपने बैट पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ दिया तो ये फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको फॉरवर्ड वाइज में करंट कनेक्ट करोगे तो ये वाला टर्मिनल इसका प्लस होगा क्योंकि यहाँ से आप प्लस दे रहे हो, और यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, वर्किंग कैसे करेगा, तो ये क्या होगा, जैसे प्लस होगा ना तो यहाँ पे ये जो जितने भी इस पी के अंदर प्लस है इनको फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ये वाला प्लस ना इन सब पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, जिसके कारण ये क्या होंगे, ये प्लस इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ते हुए आगे चले जाएंगे, ऐसे आगे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये नेगेटिव क्या करेगा, इन नेगेटिवों में फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये नेगेटिव कहाँ चले जाएंगे, इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ के कहाँ चले जाएंगे, एन से पी में चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स डिप्लीशन लेयर को, यानी होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन इधर डिप्लीशन लेयर को तोड़ के निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट बहनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, करंट बहनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस करंट की दिशा कहाँ होगी, करंट की दिशा तो हमेशा प्लस से कहाँ होती है, माइनस की तरफ होती है, इस तरीके से, है ना, प्लस से कहाँ जाएगी, माइनस की तरफ। तो यहाँ पे तो आपके देखो करंट की दिशा क्या होगी, यहाँ से जाएगी आपके करंट और यहाँ से आएगी। ठीक है, यानी होल्स की दिशा कहाँ है आपकी, इधर की तरफ होल्स है, तो यानी करंट की दिशा भी हमारी किधर है, इधर, यानी हम बोल सकते हैं जिधर हमारे होल्स होंगे उधर ही हमारी करंट होगी। ठीक है, और जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके विपरीत, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत आपकी करंट चलती है। ये जो है करंट है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो करंट कहाँ जा रही है हमारी, इधर, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत और होल्स की दिशा में चलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, वर्किंग में मैं जो मैंने अभी समझाया ना वही है यहाँ पे, बिल्कुल क्या है, वही चीज़ है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है उसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करंट मिलती है हमें उसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। एक चीज़ और होगा यहाँ पे, नी वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज अभी मैं आपको समझाऊंगा, नी वोल्टेज किसको बोलते हैं। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, जैसे ही आपने प्लस से माइनस से जोड़ा तो यहाँ पे जो आपकी डिप्लीशन लेयर जो होती है, अवक्षय परत, है ना, वो पतली होती रहती है ना, जैसी थी, तो मान लो ये थी पहले इतनी मोटी, अब जैसे इसने आपने यहाँ से इसको प्लस में और यहाँ से इसको आपने माइनस में जोड़ा, ठीक, तो ये डिप्लीशन लेयर ना धीरे धीरे पतली होती रहती है, ये जो यहाँ थी ना पतली हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से होल्स इधर की तरफ जा रहे हैं आपके और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, तो पतला कर देते हैं उसको। ठीक है, यानी लो रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, क्या मिलता है, लो रेजिस्टेंस। रिवर्स वाइज में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पी को तो जोड़ देंगे माइनस से और एन को जोड़ देंगे प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बन जाएगा नेगेटिव आपकी बार और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे ये होगा आपका
रिवर्स वाइज में, यानी हिंदी में बोलते हैं उत्क्रम अभिनति, ठीक है, उत्क्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर के जितने प्लस होंगे ये आपकी बार इधर की तरफ आएंगे, क्योंकि माइनस इनको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लस इनको अपनी ओर खींचेगा, ठीक। जिससे क्या होगा, अब ये खाली जो ये डिप्लीशन लेयर था ना, ये जो डिप्लीशन लेयर पहले इतना था, अब ये बड़ा होने लग जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे प्लस इधर की तरफ चले गए, है ना, इधर कोने में चले जाएंगे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, डिप्लीशन लेयर आपका ये बड़ा हो जाएगा। और डिप्लीशन लेयर बने होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे करंट नहीं बहेगी अब आपकी, क्योंकि आपकी करंट कब बहती है, अगर आपका होस ये डिप्लीशन को तोड़ के इधर चले जाए और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिप्लीशन लेयर को तोड़ के इधर आ जाए, तब जाके करंट बहती है। मगर ये तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, होस इधर की तरफ चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर को तो पार करके जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बहती है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट आपकी जीरो रहती है। यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पी के अंदर ना थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। देखो यहाँ पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं, यानी अल्पसंख्यक। वैसे पी के अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव क्या करेगा, इन पॉजिटिव जो थोड़े बहुत पॉजिटिव है इनमें फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे जो ये नेगेटिव है इनके अंदर जो थोड़े बहुत नेगेटिव है ना, इनमें फोर्स लगाएगा। तो ये नेगेटिव यहाँ डिप्लीशन को लेयर को तोड़ के यहाँ जाएगा, ये होस यहाँ से डिप्लीशन लेयर को तोड़ के यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इनके कारण थोड़ी बहुत रिवर्स करंट फ्लो होती है, इसको बोलते हैं हम रिवर्स करंट, ठीक है। ये बहती है, मगर ये बहुत कम होती है आपकी, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे बताया आपको कि रिवर्स वाइज में क्या होता है, एक तो डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, ये बड़ा हो जाता है, यहाँ पे नो फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है, ओनली रिवर्स करंट फ्लो होती है, वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इसके नोट्स जो है, ठीक है, अगर आपको चाहिए होगे तो ये आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपका अग्र अभिनति यानी डायोड अभिनति है ना, तो उसके अंदर पहला अग्र अभिनति, ठीक है, और दूसरा है ये इसकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है इसका उत्क्रम अभिनति, ये, ठीक है, और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब इनमें क्या है, जैसे अगर आपका फॉरवर्ड वाइज पूछा है तो उसके अंदर अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी है, ठीक है, तो उसके अंदर ये बनाना है आपको डायग्राम में, ठीक है। अगर करेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है तो फॉरवर्ड वाइज होगा, ये इस साइड आप फॉरवर्ड करंट बनाओगे, इस साइड आप वोल्टेज बनाओगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए, है ना, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे 0.7 वोल्ट होगा ना, वैसे यहाँ पे करंट बहनी स्टार्ट होगी। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम होता है तो 0.3 यहीं से बहने स्टार्ट हो जाते हैं आपका। तो इसी को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, जो ये 0.7 और 0.3 है ना, जिस वोल्टेज पे करंट बहना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड, ये है फॉरवर्ड वाइज का, किसका? फॉरवर्ड वाइज का। रिवर्स वाइज का कौन सा होगा? ये है आपका ये, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर ये करंट का हो गया, इधर ये नहीं, ये करंट का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया इधर। तो रिवर्स वाइज में देखो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है और उसके बाद एकदम से ये इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है, हैवी करंट फ्लो होती है, जिसके कारण डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत करंट बह रही है ना, ये रिवर्स करंट है आपकी। कौन सी? रिवर्स, जो माइनॉरिटी के कारण बह रही थी ना आपके अल्पसंख्यक के कारण, वाली करंट है ये, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा ही नेगेटिव वोल्टेज देने लगे डायोड को, है ना, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, तो ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है एकदम से, जिसको हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं, और आपका जो डायोड होता है ना वो खराब हो जाता है आपका, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है वो डायग्राम, ठीक है। तो इसमें कंबाइन एक ही में बनाया है, ये अग्र अभिनति के लिए बनाया है और ये उत्क्रम अभिनति के लिए बनाया है, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ वोल्टेज, जिसको हमने नी वोल्टेज बोला था ना अभी पीछे, तो इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7, और जहाँ पे डायोड खराब हो जाता है उसको भंजक वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप इसको याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज पूछेगा तो ये डायग्राम भी पूछेगा आपका, ठीक। तो इसको आप याद कर सकते हो।
नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायोड एज अ रेक्टिफायर। अभी तक हमने डायोड पढ़ लिया, पी एन डायोड पढ़ लिया, उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज हमने पढ़ लिया। अभी जो पी एन डायोड हमने बनाया है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेक्टिफायर बनाने में, ठीक है। अब रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी पावर को डीसी में बदलता है, यानी एसी को डीसी में जो बदलता है, ठीक है, उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। यानी डायोड जो करता है, डायोड भी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम डायोड का रेक्टिफायर बनाने के लिए। अब रेक्टिफायर भी हमारे दो तरीके के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। तो एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, ठीक है। तो हाफ वेव और फुल वेव कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। पहले आपको एसी पता होना चाहिए। एसी कैसे होती है आपकी, ये होती है ना एसी, ये एसी करंट है आपकी। और डीसी कैसे होती है, डीसी कैसे होती है, ये आपकी डीसी है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो ये वाली जो डीसी मैंने बनाई ना, ये फुल वेव है। क्या है, फुल वेव, यानी ये इस तरीके से फुल वेव है। अगर मैं डीसी इस तरीके से बनाता हूँ, पहले मैंने एक बनाई, फिर गैप दिया, फिर एक बनाई, फिर गैप दे दिया, फिर एक बनाई, तो अगर यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है तो ये हाफ वेव है। कौन सी है, हाफ वेव, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एसी ये होती है, ये फुल वेव डीसी है, और ये हाफ वेव डीसी है जब उनके बीच में गैप आएगा, ठीक है, जैसे ये। तो ये आपकी एसी है और ये डीसी है, और वो भी कौन सी, हाफ वेव। ये बीच में गैप आ गया, फिर आएगा, फिर गैप आएगा, फिर एसी करंट आएगा, तो ये आपका क्या है, हाफ वेव डीसी है, ठीक है। तो आपको ये करंट यानी एसी को इसमें बदलना है, तो उसके लिए हमने क्या करा है, डायोड यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो है ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, यानी स्टेप डाउन मतलब जो क्या करता है, करंट को कम करता है, ठीक है। अब हिंदी में रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोलते हैं दिष्टकारी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देंगे एसी धारा, ठीक है, एसी करंट देंगे। अब यहाँ पे जो है डायोड को इस तरीके से जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पे जो हम डायोड को जोड़ेंगे वो किस तरह के जोड़ेंगे, ये डायोड हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लोड लगा देते हैं जहाँ पे हमें करंट चाहिए होगा, ये हो गया हमारा लोड, यानी यहीं पे हमें आउटपुट मिलेगा, यानी डीसी यहीं मिलेगी हमें, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ से समझने वाली चीज़ है, जैसे यहाँ से एसी आएगी, एसी आएगी आपकी, है ना, इस तरीके से एसी आएगी, प्लस माइनस फिर माइनस, ठीक है। अब जैसे एसी का ये प्लस वाला आएगा, प्लस वाला सिरा आएगा, तो ये प्लस होगा, है ना। जैसे ये प्लस वाला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है यहाँ से देखो ये P होता है और ये N होता है, तो यहाँ से देखो इसको P को प्लस मिल रहा है, और N को यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जब P को, और ये Pn है, तो जब P को हम प्लस से जोड़ते थे और N को हम माइनस से जोड़ते थे तो हमारी करंट मिलती थी, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। तो एक ऐसा कनेक्शन है फॉरवर्ड वाइज, तो पीएन डायोड में हमें करंट मिलेगी, क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, ठीक। तो इस केस में हमें करंट मिलेगी, यानी पहला वाला जब हमारा पॉजिटिव करंट आई थी ना, कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव करंट आई थी, एक मिनट, यहाँ पे हमारी जब पॉजिटिव आई थी वो नेगेटिव थी ना, तो जब पॉजिटिव करंट आई हमारी तो हमें करंट मिली, ठीक। अब क्या होगा, सेकंड केस, अब हमें ना यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मिलेगा, तो अब डायोड क्या हो गया, अब हमारा जो डायोड है, एक मिनट, हमारा जो डायोड है पीएन, उसको यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ से इसको पॉजिटिव, तो ये हो गया अब रिवर्स वाइज, ठीक है। रिवर्स वाइज में हमें कोई भी करंट नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको कोई, जब ये नेगेटिव आया तो कोई भी करंट नहीं मिली, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये पॉजिटिव साइकिल आएगी करंट की, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा आपकी बार, तो पॉजिटिव होगा तो फिर से ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो फिर से आपको यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करंट मिल रही है, क्या मिल रही है, करंट मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के केस में हमें करंट मिल रही है, नेगेटिव के केस में कोई भी करंट नहीं मिल रही, क्योंकि नेगेटिव में ये क्या हो जा रहा है, डायोड रिवर्स वाइज हो जा रहा है, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड है। तो जैसे ही फॉरवर्ड होगा करंट मिलेगी, रिवर्स होगा तो करंट नहीं मिलेगी। इसी का यूज़ अभी हम फुल वेव वाले में भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि जब डायोड क्या होता है,
जब ये डायोड यहाँ से इसको प्लस यहाँ से माइनस मिलेगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और जब ये डायोड को यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस वाले में हमें करंट मिलेगी, इस वाले में हमें करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव वाले में कोई भी करंट नहीं मिल रही और पॉजिटिव वालों में हमें करंट मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम भी बनाना है और ये वेव फॉर्म भी बनानी है। ठीक है, और समझा दिया मैंने कैसे ये बन रहा है। बाकी इसकी थ्योरी जो है, बाकी आप इसकी थ्योरी यहाँ से नोट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया इसका, ये वर्किंग हो गया। तो ये आपका पीएन संधि डायोड दिष्टकारी की भांति, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर की भांति। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये इसकी वेवफॉर्म होगी। ठीक है, तो प्लस वाले में मिलेगा, नेगेटिव वाले में नहीं मिलेगा, फिर प्लस वाले में मिलेगा, फिर नेगेटिव वाले में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ नहीं मिला, यहाँ ना मिला, क्योंकि यहाँ पे वो रिवर्स वाइज हो जाएगा डायोड। ठीक है, इसलिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फुल वेव वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? पूर्ण दिष्टकारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब की बार आपको ना दो डायोड यूज करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पहले वाले को हमने क्या बोल दिया, D1 बोला। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण दिष्टकारी हमें पढ़ना है। ठीक है, पूर्ण दिष्टकारी यानी फुल वेव वाले में क्या करते हैं हम, फुल वेव वाले में दो डायोड यूज करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको हमने D1 बोला, इसको हमने D2 बोला। ठीक है, बाकी वर्किंग सेम होगी। यहाँ से पहले हम AC करंट, यहाँ से हम AC करंट देंगे, ये पूरा ट्रांसफर हो गया। और आपका लोड अब की बार ना यहाँ बीच में लगा दिया हमने। ठीक है, क्या कर दिया, बीच में लगा दिया। इस तरीके से डायग्राम बनता है ये, है ना। सेकेंडरी वाला बना देता हूँ, एक डायोड यहाँ पे यूज़ होगा ऐसे। ठीक है, एक डायोड यहाँ पे यूज़ होगा आपका ऐसे। ठीक, और ये जो इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे और यहीं पे हमें आउट DC मिलेगी। क्या मिलेगी? DC मिलेगी। ठीक है, बाकी इधर तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया प्राइमरी, यहाँ से हमें AC करंट देनी है। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से AC आएगी, इस तरीके से AC आएगी, तो AC का जब ये प्लस और ये माइनस होगा, है ना, जब AC का प्लस वाला सिरा होगा, तो इस केस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डायोड D1 है आपका, है ना, ये डायोड D1 है और ये डायोड आपका D2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आपका ये प्लस बन रहा है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इस केस में देखो कौन सा फॉरवर्ड हो रहा है, ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा ना। P को देखो, P को प्लस मिल रहा है और यहाँ से इसको माइनस मिल रहा है। ठीक, और इसको यहाँ से P को देखो नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ से प्लस मिल रहा है। ठीक, तो यानी ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में आपको करंट मिलेगी जब प्लस वाला आएगा। ठीक है, यानी जब प्लस था तो करंट हमें किससे, D1 से करंट मिली, D1 से क्या मिला, वोल्टेज मिला। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे अब की बार क्या होगा, अब की बार ये नेगेटिव, यानी ये साइकिल जब आएगी तो ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यहाँ से नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव। अब जो आपका डायोड D1 है उसको यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है और इधर से पॉजिटिव मिल रहा है, और जो ये डायोड D2 है उसको यहाँ से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो कौन सा आपका अब की बार फॉरवर्ड है, ये वाला फॉरवर्ड है और ये रिवर्स। तो अब की बार जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो D2 से मिलेगा, किससे, इस वाले से वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यानी ये काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हमें D2 से वोल्टेज मिल गई। फिर से क्या होगा, फिर से ये AC का पॉजिटिव आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस। उस केस में ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में फिर से D1 से करंट मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसका नेगेटिव आएगा, AC का नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो उस केस में फिर से ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगली करंट आपको मिलेगी वो फिर किससे मिलेगी, D2 से। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और आपको हर बार वोल्टेज और करंट मिलती है, क्योंकि एक बार एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको नोट करके भी यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए पूर्ण दिष्टकारी। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, यहाँ से AC करंट आ रही है आपकी। ठीक है, ये AC करंट है, तो ये पहले वाला आपका D1 के कारण मिलेगा, ये D2 के कारण, फिर ये D1 के कारण, ये D2 के कारण आपको
क्या मिलेगी, वोल्टेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। ये इसकी यहाँ पे थ्योरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए जो था ये इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने इसमें आपको कवर करा दी। इनमें इनके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप इजीली ये जो 6-7 नंबर है इसके कवर कर लोगे, और इसमें आपको थ्योरेटिकल है बिल्कुल। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। ठीक, तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको और कौन से टॉपिक आपको जो इम्पोर्टेंट चाहिए, ठीक है, या कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो अगर आपको उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपका। ठीक है, आप चाहे फिजिक्स का पूछे चाहे केमिस्ट्री का पूछे, दोनों चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगा। तो थैंक यू।